चाहत हुई तेरे नाम। आपको पता है, जब आप छोटी सी थी ना तो मुझे बाबा कहती थी और अपनी अम्मी को मामा। अच्छा ठीक है, मैं तुमको भी बाबा नहीं कहूँगी। नहीं 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 नहीं, तुमको नहीं कहते। जब किसी बड़े से बात करते ना लीजे, तो आप कह के बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको भी बाबा कहूँगी। और मेरी मामा कौन है? आपकी मामा यहीं पर रहती हैं, अभी आने वाली होंगी, बाहर गई हैं। जब वो आ जाएंगी तो वो आ गई। ये कौन है फरीद? आओ बैठो ना। पहले तुम मुझे बताओ कि ये बच्ची कौन है? ये अलीजे है, मेरी बेटी, और ये है आपकी मामा। मामा पीछे हटो, सारे मेरे कपड़े खराब कर दिए। रमशा, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ, और आइंदा मुझे मामा मत कहना। ये क्या कर रही हो तुम? एटलीस्ट बच्चों से तो तमीज से बात कर लो। क्या हुआ बेटा? आप लोगों ने तो कहा था आप लोग इसको समझा देंगे, इससे बात कर लेंगे, लेकिन बेटा हमारी रमशा से मुलाकात ही नहीं हुई, इसीलिए तो हम आए हैं। रमशा बेटा, ये अलीजे है, फरीद की बेटी। क्या समझाएंगे आप लोग मुझे? क्या बात करेंगे मुझसे? जब आप लोग जानते थे कि इसकी पहले से बेटी है, तो मेरी शादी क्यों की इसके साथ? फरीद बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं आपसे समझाऊंगा। रिलैक्स। अम्मी, वो हिरा ने वारिस को मुझसे वापस ले लिया है। नूरी, नूरी, नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ। क्या मतलब है? तो उसकी औलाद है, ले लिया तो क्या हुआ? अम्मी, आपने वारिस को तो मुझे दे दिया था ना। उस वक्त की बात कुछ और थी जोया। अब ना अलीजे यहाँ है और ना ही उसकी माँ यहाँ है। मेरा ख्याल है कि अब वो मेरे पोते को भरपूर तवज्जो देगी। नूरी, मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बता दो मुझे। बाबा, आप तो कह रहे थे वो मेरी मामा है, मगर वो तो कहती वो मेरी मामा नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं, आप अब उन्हें आंटी कह दिया करना, ठीक है? ये आंटी गंदी है, मुझे प्यार भी नहीं करती और मुझ पे गुस्सा करती है। मुझे अपनी खाला के पास ले जाओ ना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो बहुत प्यार करती हैं आपसे। उनकी आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए गुस्से में थी। बहुत प्यार करती हैं आपसे। नहीं, वो गंदी है, उनसे अच्छी तो मेरी खाला है। मुझे उनके पास जाना है। अच्छा आप इधर आओ, बाबा के पास आओ, हम खाला से भी मिलने चलेंगे, ठीक है? बाबा तो बहुत सारा प्यार करते हैं ना आपसे। बाबा के पास रहोगी ना, है ना? अच्छा ऐसे करते हैं, अलीजे का टॉय देखते हैं, इससे अब हम दोनों खेलेंगे। क्या नाम है इसका? अरे मैं अशर को कॉल तो कर लूं। आ गए, अभी मैं ऑफिस से आया हूं, तुमने फोन कर लिया। क्यों?
मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं, आप बिल्कुल फोन कर सकती हैं। मैं तो आप ही के फोन का इंतजार करता रहता हूँ। आहा, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ये बताइए क्या बात है? मेरा ना आज लॉन्ग ड्राइव पे जाने का दिल चाह रहा। यार जो है अभी तो बहुत काम है, तुम एक काम करो, अम्मी से मिलके आ जाओ। वैसे ही काफी दिन हो गए तुम अम्मी की तरफ गए थे। एक बात बताओ, तुम कमाल के बहाने बनाते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, रुक जाओ, तो लॉन्ग ड्राइव पे भी चलेंगे। ओके, खुदा हाफिज़ और जल्दी वापस आना। ठीक है। लाओ मुझे दो। बिस्मिल्लाह। अम्मी आपने मुझे बुलवाया था? हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि जब से अलीजे गई है तुमने तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बेटा बाहर निकला करो कमरे से, ये तुम्हारा अपना घर है, घूमो फिरो घर में। और तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह। कोशिश करो कि अशर के दिल में भी जगह पैदा कर सको। अशर के दिल में घर कैसे करूं, समझ में ही नहीं आता। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, तुम बहुत भोली हो। जोया को देखो ना, कितनी चालाक है। अशर का पीछा ही नहीं छोड़ती, साथ साथ रहती है उसके। उसने भी तो उसके दिल में जगह बनाई है। अम्मी ये आप कह रही हैं, जबकि आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि अशर और जोया हाँ, मैं जानती हूँ कि वो दोनों बचपन से साथ साथ। मैंने बड़ी कोशिश की कि जोया को अशर के दिल से निकाल दूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। जोया का बांझपन भी अशर के दिल से उसे नहीं निकाल सका। और फिर जोया ने चाल चली, उसकी दूसरी शादी कर दी। और अशर दूसरी शादी पे इसीलिए आमादा हुआ ताकि जोया इस घर में रह सके। मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हें अशर के दिल में घर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नूरी, अम्मी को बता देना कि मैं ना अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। 2-3 घंटों में आ जाऊंगी, ठीक है? बाबा बाबा पापा कहाँ चले गए? पापा पापा ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की? मैं तो बस ये लगा रही थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही बदतमीज? रमशा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है बच्चों से किस तरह बात करनी चाहिए? एक मासूम बच्ची पर हाथ उठा रही हो तुम। अलीज़े बेटा, क्या हुआ तुम्हें? रमशा, रमशा, आंटी, रमशा, अंकल। आज अलीज़े की बहुत याद आ रही है, पता नहीं कैसी होगी।
पता नहीं क्यों मम्मी, अलीज़े को सोच सोच के दिल अजीब सा हो रहा है। बहुत याद आ रही है वो। पता नहीं उसका कोई सही से ख्याल रखता भी है या नहीं। हाँ, याद तो मुझे भी बहुत आ रही है। क्या करें, इतना वक्त जो उसके साथ गुजारा है, याद तो आएगी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अलीज़े से मिलकर आ जाएं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं ऐसा करती हूँ, फरीद से उसके घर का एड्रेस समझ लेती हूँ, फिर जाके मिलाते हैं। मेरा अलीज़े से बात करने को बहुत दिल चाह रहा है। पूछूं तो सही वो किस हाल में है। हाँ, तो कर लो ना। अब फरीद ऐसा भी नहीं है कि वो अलीज़े से बात भी ना करने दे। बात तो कर लूं, पता नहीं क्यों फरीद से बात करने को दिल नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम फोन नहीं करो। ऐसा करो, मुझे दे दो नंबर, मैं बात कर लेती हूँ। जब बात हो जाएगी ना, फिर तुम और मैं जाके अलीज़े से मिलाएंगे। हाँ ये ठीक है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? जी जी मिस शेखी, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर तेज हो गया था, घबराने वाली कोई बात नहीं। शुक्र अल्लाह का। हुआ क्या था ऐसे? कुछ नहीं, बस ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा लो हो गया था और मैं कुछ दवाएं लिख के दे रही हूँ उनको और आप इन्हें प्रॉपर तरीके से दे दिएगा। ख्याल रखिएगा, कोई टेंशन ना हो। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। कुलसूम, डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक हो? मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। शुक्र है शकील, रमशा बेहतर है। शुक्र है। फरीद, जाओ जाके रमशा को देखो। जी। फरीद, कि अचानक रमशा को क्या हुआ है? क्या तुम दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है? एक्चुअली वो रमशा अलीज़े के साथ कुछ गलत बिहेव कर रही थी। मैंने उसे मना किया तो हाइपर हो गई। और अच्छा, तो ये बात थी। मैं रमशा को समझा दूंगा, लेकिन बेटा फरीद, तुम भी रमशा की बातों को इग्नोर किया करो, ताकि रिएक्ट करो। जी, मैं और ख्याल रखूंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? आई एम सॉरी रमशा, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। लेकिन तुम भी तो थोड़ा सा समझो ना। अलीज़े मेरी बेटी है,
प्लीज उसके साथ मिसबिहेव ना किया करो। क्या कहा तुमने? मैं मिसबिहेव करती हूँ उसके साथ? अच्छा, तुम गुस्सा नहीं करो प्लीज। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है अभी और मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम ना ही करो तो बेहतर है। वैसे भी मैं तुम्हारी बेटी की केयर टेकर नहीं हूँ जो उसका ख्याल रखूं। तुम उसे समझाओ कि मेरे कमरे में आके यूं मेरी चीजें मत छेड़ा करे। ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। वो दोबारा तुम्हारे कमरे में नहीं आएगी। तुम प्लीज स्ट्रेस ना लो, अपना ख्याल रखो। क्या हुआ अलीज़े? आप ठीक हो? पापा मुझे खाला के पास छोड़ आइए ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? आपको बाबा के पास नहीं रहना क्या? आंटी गंदी है, वो मुझे बहुत मारती हैं। नहीं 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 अलीज़े, ऐसे नहीं कहते। आंटी अब आपको नहीं मारेगी। मैंने उनको समझा दिया है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए और पापा अपनी अलीज़े के लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आएंगे, बहुत सारे। और मेकअप भी। हाँ मेकअप भी, बहुत सारा मेकअप। टॉयज भी आएंगे, मेकअप भी आएगा और जो अलीज़े कहेगी ना वो पापा लेकर आएंगे। बाबा आप मुझे कल खाला के पास लेकर जाओगे ना? नहीं, कल मैं अलीज़े को स्कूल लेकर जाऊंगा उसके एडमिशन के लिए। सच बाबा? मेरी अलीज़े पढ़ेगी ना? हाँ बाबा, क्यों नहीं पड़ेगी आपकी अलीज़े। और खाला होती ना तो वो बहुत खुश होती, वो मुझे ना रोज आना पढ़ाती थी। खुश तो होती। अच्छा अलीज़े, आप ना आंटी के कमरे में नहीं जाया करो। बाबा मैं आंटी के कमरे में तो नहीं जाती ना, मैं तो आपके कमरे में जाती हूँ। तो इधर आओ, पापा की बात मानो। पापा का अच्छा बेटा हो ना, पापा की बात मानोगे? आप ना पापा के कमरे में भी नहीं आया करो। पापा खुद आपके कमरे में आ जाएंगे, आपको स्टोरी सुनाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। इसे तो बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अशर को बोलती हूँ। अशर, हिरा लगता है तुम्हें मैनर्स छू के भी नहीं गुजरे। मैं अशर को बुलाने आई हूँ जोया। क्यों? तुम्हें तो तुम्हारा बेटा मिल गया ना, तो अब तो अशर का पीछा छोड़ दो। तुम शायद भूल रही हो जोया, अशर मेरा शौहर है और मेरे बच्चे का बाप भी है। मैं अगर अपने मसले अशर को नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम्हें नजर आ रहा है अशर यहाँ पे? नहीं है ना वो यहाँ? तो जाओ यहाँ से।
देखो, वारिस को बहुत तेज बुखार है, मुझे अशर से बात करनी है। वारिस बाबा, हाय अल्लाह, इन्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। बेगम साहबा को बताती हूँ। आपने अपनी नवासी की खबर ली भी या नहीं? बस सोच रही हूँ कि जाके उसका पता कर ही लूं। वो बीबी जी, वो ना वो वो क्या करेगी? बोल ले, क्या बात है? वो जी, फारिस बाबा को बहुत तेज बुखार हो रहा है और हीरा बीबी कमरे में नहीं है। क्या बुखार हो रहा है? देखती हूँ। क्या हो गया? तुम लोग किस बात में शोर मचा रही हो? मैंने शोर नहीं मचाया, तुम्हारी ये हीरा ही शोर कर रही है, क्योंकि तुम मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। नाउ वेरी गुड। हाँ, अब तुम मुझे गलत साबित करोगी। अच्छा, बहस बंद करो, ये बताओ कि मसला क्या है, क्या बात? अशर, वारिस को बहुत तेज बुखार है, मैं यही बताने आई थी। और क्या? कहाँ गए थे तुम लोग? इतनी तबीयत खराब है इसकी। अम्मी, मैं अशर को बुलाने गई थी। अरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब है ना, तेज बुखार है और तुम अकेला छोड़ के चली गई इसे? अम्मी, वारिस को बहुत तेज फीवर था, मैं डर गई थी, इसलिए मैं अशर को बुलाने गई थी। हद हो गई। लाइए इसे मुझे दे, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ। अशर, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं है, तुम इसकी माँ हो या ये? तुम जाओ भाई लेके। फजूल की बात है। हेलो हेलो नूरी, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, तू कैसी है? ये तो बता, तू गांव कब आ रही है? हाय अम्मा, मैं नहीं आ सकती गांव। बेगम साहबा के पोते की ना तबीयत खराब है, बीमार है वो। उसे क्या हो गया? उसको ना बड़ा तेज बुखार है। अगर उसे बुखार आ गया है तो बच्चों से नजर उतारना ना उसकी। अरे मैं तो भूल ही गई थी अम्मा। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, मैं ना बेगम साहबा को बताती हूँ। पर पता नहीं हीरा बीबी नजर उतारने देंगी कि नहीं उतारने देंगी। अरे वो माँ है बच्चे की, अगर बच्चे को कुछ होता है तो कोई भी माँ, गांव की हो या शहर की, अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। हाँ माँ, कह तो तू ठीक रही है। चल फोन बंद कर, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। बेगम साहबा को बताती हूँ। डॉक्टर साहब ठीक है, कोई घबराने की बात तो नहीं है? अच्छा साहब, बच्चों की सेहत के अपने मसाइल होते हैं। मैंने आपके बेटे का अच्छी तरह चेकअप कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं। बस थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन है और वो भी न्यूबलाइज होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो हर वक्त इसके पास रहती हूँ। देखिए, मौसम की तब्दीली के असरात बच्चों पर जरूर होते हैं। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप बच्चे को दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। थैंक यू। देखो जोया, अब अशर एक बच्चे का बाप हो गया है, उसे अपने बच्चे को भी वक्त देना चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो हमेशा तुम्हारे साथ ही दिखाई देता है। तो आप क्या चाहती हैं? अशर मुझे छोड़ दे? ये तो नहीं हो सकता अम्मी। वो तो मुझे भी पता है कि तुम जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ोगी, लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब ये तोता मैना की कहानी खत्म हो जानी चाहिए। जब देखो तुम उसके साथ घूमती फिरती रहती हो, वक्त ही नहीं देती उसे, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर आप मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले अम्मी, मेरी और अशर की कहानी तो मरने के बाद भी खत्म नहीं होगी। जब तक मेरी सांस बंद नहीं हो जाती ना, मैं अशर को नहीं छोड़ सकती। तो फिर जहर खा के मर क्यों नहीं जाती? इस तरह तुम और तुम्हारी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। मेरा जीना मरना तो अब अशर के साथ ही है अम्मी। मैंने जिसे पाना था उसे पा लिया। आपको जो सोचना है आप सोचती रहे।
ये लो जी। जेबो मारी लाली किधर होवे है? तुझे तो पता है हमारी लाली को कितना पढ़ने का शौक होवे। अरे मैं तुझसे पूछूं मारी लाली किधर है तो तू कहवे है उसे पढ़ने का बहुत शौक है। लाली के बाबा वो अपनी दोस्त की गई है किताब लेने के लिए। अरे जेबो मने लगे अपनी लाली ना किसी बहुत बड़े बाबू की औलाद हो गई है। अब देख ना इसे पढ़ने का कितना शौक है। अब हमारी बरादरी में कौन पढ़े है? अरे लाली के बाबा लाली को किसी और की औलाद ना बोल, हमारे बहुत तकलीफ होवे। तुझे पता ना है वो तो हमारी जिंदगी होवे। अच्छा अच्छा माफ कर दे मेरे को, माफ कर दे। अब ये बता खाने में क्या पका है? आज तो मन ने अपनी लाली के पसंद का खाना बनाया है। अच्छा फिर तो तने जरूर मुर्गी पकाई होवे। जा जल्दी से ले आ। ना ना फकीरे आज तो मन ने लाली के पसंद की दाल बनाई हुई है। अच्छा तो फिर जा जल्दी से खाना ले आ। ना ना फकीरे लाली को आने दे, उसके साथ ही खाना खावेंगे फिर अच्छा लगेगा क्योंकि वो हमारी जिंदगी है ना। अच्छा चल जेबो जैसे थारी मर्जी। वैसे एक बात बताऊं खाने का मजा तो मारे को हमारी लाली के साथ ही आवे। मैंने आपका ये सूट ना प्रेस कर दिया है, कहीं तो अलमारी में रख दूं? हाँ इसे अंदर हैंग कर दो। कुलसुम जी बेन साहब। रमशा बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुमने इनके खाने का खास ख्याल रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जो आप कहेंगी वही करूंगी। इनके नाश्ते का, खाने पीने का, जूस का, फ्रूट का, हर चीज का तुमने प्रॉपर ख्याल रखना है। जी। अगर आप लोगों को मेरा इतना ही ख्याल है ना तो प्लीज अलीजे को मेरे कमरे से दूर रखें। कुलसुम तुम एक काम करो, रमशा के लिए जूस लेकर आओ। जी। रमशा बेटा क्या हो गया है तुम्हें? अलीजे फरीद की बेटी है, इतनी प्यारी और मासूम बच्ची है, कुछ भी तो नहीं कहती वो तुम्हें, फिर तुम उसे क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाती? मामा जब मुझे कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद। बेजाद मुझे जब भी मेकअप जाना होता है आप इसी तरह देर करते हैं। अरे कहाँ देर करता हूँ मैं तो 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। तुम तैयार हो जाओ जल्दी से। मुझे भी तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ मैं। क्यों हंस रहे हैं आप? कौन हंस रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जो 5 मिनट है ना वो पूरे 5 घंटों में खत्म होते हैं, जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती और वो ये बात सुन लेती तो कितना लड़ती आपसे। अरे आपकी जगह कोई और औरत क्यों होती? आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है कि ना आप मुझसे लड़ती हैं ना झगड़ती हैं, बस प्यार करती हैं जैसे कि अभी कर रही हैं। वैसे कितना प्यार करती हैं आप मुझसे? बस बस अपनी बातों का ज्यादा बैलेंस ना करें। कह दिया जो मैंने कहना था। मैं अभी जा रही हूँ किचन में और 5 मिनट में वापस आती हूँ, तैयार रहिएगा। मैं हरदम तैयार, टेंशन नहीं लो। चली गई। कितने मस्के लगाने पड़ते हैं यार।
क्या हुआ अलीज़ा बेटा, आप मुझसे इतना डर क्यों रही हो? आंटी, आप रिमशा आंटी की मामा हो ना, वो मुझे पसंद नहीं करती, आप भी मुझे पसंद नहीं करती। अलीज़ा बेटा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप हो ही इतनी प्यारी। मैं सबको प्यारी लगती हूँ, मगर मैं रिमशा आंटी को क्यों प्यारी नहीं लगती? अलीज़ा बेटा, आपकी जब रमशा आंटी से दोस्ती हो जाएगी तो वो भी आपसे बहुत प्यार करेगी। अच्छा बताओ, आप क्या कर रही थी? मैं राइटिंग कर रही हूँ। अच्छा अलीज़ा बेटा, आप राइटिंग करो, मैं बस अभी आती। आंटी, मेरे पापा कहाँ हैं? अगर वो आए तो उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। बेटा बाबा बस आने ही वाले हैं, मैं उन्हें भेज देती हूँ, ठीक है? बेगम साहबा, आप थक जाएंगी, बैठ जाएं। अरे भाई, मुझे तो किसी तरह चैन नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है। मैं एक मशवरा दूं? हाँ हाँ, तू तो मशवरे भी ऐसे देती है जैसे कोई हीरे जवाहरात दे रही है। बेगम साहबा, मेरे मशवरे को हीरे जवाहरात से कम थोड़ी होते हैं। अच्छा चल, अब बोल, क्या बात है, बोल। आप ना अशर साहब को फोन करें और वारिस बाबा की तबीयत पूछ लें। वाह 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 वाह, क्या कीमती मशवरा दिया है, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था ना। या फोन लेके आ मेरा। जी। अरे आ गए तुम? कैसा है मेरा बच्चा? बेहतर है, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलो शुक्र है। हिरा कहाँ है? किचन में दूध बना रही है इसके लिए। ठीक है, तुम जाओ नूरी, खाना वाना लगाओ हमारे। जी। मैं कमरे में जा। चाहत हुई तेरी